नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडू ज्ञान इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वन 2024 2024 में जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? नोबेल पीस प्राइज़ 2024 में किसको मिला है? तो वो है निहॉन हिंडैनको। निहॉन हिंडैनको को मिला है। निहॉन हिंडैनको को किस चीज़ में मिला है? तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो क्यों मिला है? तो Nobel Prize for Hindenburg awarded Nobel Peace Prize Hindenburg is a Japanese organization of atomic bomb survivors। एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स के लिए जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिमोनी लोगों को जो हुआ है, न्यूक्लियर वेपन की वजह से जो तकलीफ हुई है जो उनको, तो उनकी टेस्टिमोनी लेके, वो विटनेस लेके वो कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर फ्री बने, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बने। इसके लिए उन्होंने जो कोशिश की है, उसके लिए निहॉन हिंडैको ये ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2024 का। ठीक है। द सर्वाइवर्स फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी आर नोन एज हिबाकुशा। हिबाकुशा उन्हें कहते हैं, जो सर्वाइवर्स है हिरोशिमा और नागासाकी के। और ऑप्शन देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियारों से ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान, कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये क्या था? आई कैन, ICAN, आई कैन, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इसे 2017 में क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था 2017 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2024 में किसको मिला? निहॉन हिंडैको को। और 2017 में किसने मिला था? आई कैन, कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स को। ग्रीन पीस ऑप्शन दिया हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट 2024? टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन सर रतन टाटा जी का दुखद देहांत के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन घोषित किया है? तो वो है नियोल टाटा। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? 2024 के वर्ल्ड पक्षी दिवस का, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का 2024 का टैग क्या था? टैग्स बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसे आप IMP करके रख लीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा। प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, ये उसका टैगलाइन है। टैगलाइन हमेशा पेपर में पूछी जाती है, IBPS और SSC में ज़्यादातर पूछी जाती है, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी कई बार टैगलाइन ये पूछी गई है, तो आप ये याद रखिएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2024, उसका जो टैगलाइन थी वो क्या थी? तो है प्रोटेक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट बर्ड्स। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाल ही में किस द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की गई है? रिसेंटली बुक नेम वॉर रिटन बाय विच हुम विल बी लॉन्च्ड? किसके बाद? बॉब वुडवार्ड। ठीक है। रिसेंटली ह्यूमन यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज बैंड विच ऑर्गेनाइजेशन? हिजब उल ताहिर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हिज उत ताहिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी संगठन है। तो वो किस देश से संबंधित है और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसे बैन किया है? तो किस देश से संबंधित है? तो वो है लेबनान से। अब जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि कोई किसी सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं जियोपॉलिटिक्स में देखा गया। तो जब कसाब ने, अपनी बात बताता हूँ, कसाब ने जब 26/11 का हमला किया था, तो इंडिया ने इज़राइल को अपील की थी कि कसाब को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए। तो इज़राइल ने तब नहीं किया। इज़राइल ने कहा ये तुम्हारा देश का सीन है, तुम्हारा देश का जो है वो तुम देखो, हमें पता नहीं, हमारे यहाँ तो कॉमन पाकिस्तानी सिटीज़न है। तो इज़राइल ने तब उसे बिल्कुल मना कर दिया था। इज़राइल ने कहा नहीं। अब सब सेम चीज़ हो रही है हिजबुल्ला के साथ। हिजबुल्ला इज़राइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इज़राइल इंडिया के पास वो ये कर रहा है, परमिशन ले रहा है, बोल रहा है कि हिजबुल्ला को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो डिक्लेयर करे हिजबुल्ला को। इंडिया, तो अब इंडिया बोल रहा है कि उससे हमारा कोई देना देना नहीं है। इंडिया में हिजबुल्ला जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है।
ठीक है, ये होता है अपना अपना रिलेशन, अपने अपने जो चीज़ होती है। जब अब सीधी बात है, जब मोदी जी जब पीएम थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सीएम थे, तो अमेरिका ने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया था, उन्हें एंट्री वीज़ा देने के लिए सब मना कर दिया था। अब जब आज पीएम बन चुके, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तब उन्हें बोला, सो खुद अमेरिका ही उन्हें वीज़ा दे के बुला रही है कि हमारे देश में आओ। ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो अपने अपने फ़ायदे से काम करती है, कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, चलो फिर से शुरू आ जाते हैं वीडियो पर। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज WWF रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट, ठीक है, WWF याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF हमारा कुश्ती वाला WWF नहीं। व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड सिंस 1970? कितना हुआ है? 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इमेजिंग चेरनोविक टेलीस्कोप अनवील्ड रिसेंटली? चेरनोविक टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट ऊंचा चेरनोविक टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है? तो कहाँ लगाया है? लद्दाख में लगाया हुआ है। Which medal has the Indian men's team won recently in the table tennis Asian Championship? इंडिया ने कौन सा मेडल, मेंस टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो है ब्रॉन्ज। Who has been recently appointed the planning member of Airports Authority of India? AAI के प्लानिंग मेंबर पद किसको नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार गुप्ता को। हाल ही में कई आयुध पूजा मनाई गई है। वेयर इज द आयुध पूजा सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आयुध पूजा कहाँ मनाई गई है? वो है कर्नाटक में, दशहरे में सीजन के बनाया जाता है मैसूर में। आयुध पूजा वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन द मैसूर पैलेस एज अ पार्ट ऑफ मैसूर दसरा फेस्टिवल। द इवेंट वॉज लेड बाय युद्धवीर कृष्णदत्त चमराजा वाडियार, अ मेंबर ऑफ ईस्टवेल रॉयल फैमिली। यूपीआई ने हाल ही में जो वॉलेट लिमिट है वो कितने से बढ़ाई है? तो वो है 2000 से 5000 की है। जो यूपीआई लाइट वॉलेट है उसकी जो लिमिट है 2000 से 5000 तक की गई है। पहले 2000 रुपये थी, अभी 5000 तक उसकी लिमिट की गई है। फिर वो जो शौर्य बथुकम्मा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली, शौर्य बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। अब हाल ही में किस देश में जोगेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? इन विच कंट्री द क्राउन ऑफ गॉडेस काली वॉज रिसेंटली स्टोलन फ्रॉम द जोगेश्वरी टेम्पल? तो कहाँ से चोरी किया गया है? वो बांग्लादेश में। सारे चोरों का चक्के जो है बांग्लादेश में है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइट्स चालू है। तो गॉडेस काली का टेम्पल, जो माँ काली थी, उनका जो मुकुट था वो बांग्लादेश से चोरी हुआ। अब ये प्रश्न यहाँ क्यों आया होगा? तो लास्ट ईयर पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने ये बांग्लादेश जाकर ये काली को मुकुट जो है जोगेश्वरी टेम्पल में जो है ये मुकुट डोनेट किया था। अब उन्होंने डोनेट किया हुआ मुकुट जो है वो चोरी हो चुका है, इसलिए ये मेडल है वहाँ पे। जो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि जोगेश्वरी टेम्पल में जो मुकुट चोरी हुआ है वो काली टेम्पल में कहाँ से हुआ है? ठीक है, बांग्लादेश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य में समझौता हुआ है? तो इसका है उमंग ऐप। अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर है। तो उमंग डेवलप जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने डेवलप किया है। एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड मिलकर जो है 2017 में ये जो है उमंग ऐप जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता था उमंग ऐप किसने डेवलप किया और कौन से साल में इसे लॉन्च किया है? 2017 में ये लॉन्च हुआ है। पद्मश्री विनर है इंग्लिश लिटरेचर की एन दारूवाला पास्ट अवे इन ईच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री। तो वो जो थे 2017 में उन्हें अवार्ड दिया था पद्मश्री जो है, वो अभी जो नहीं रहे की एन दारूवाला। इंग्लिश लिटरेचर में प्रश्न घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि दारूवाला को पद्मश्री कौन से साल मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? वो इंग्लिश क्षेत्र में मिला था, 2014 में मिला था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इज फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच कंट्री? तो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। What was the rank in the Middle Tally India at the 4th ISSF Junior World Championship for 2024 held in Lima, पेरू? पेरू में जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसका जो है मेडल टैली में इंडिया का कौन सा स्थान था? तो इंडिया का फर्स्ट प्लेस था, वहाँ पे फर्स्ट प्लेस था, जिसके अंदर इंडिया ने टोटल 24 मेडल जीते। उसके अंदर से 13 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज थे। अक्टूबर 2024 में एशिया डेवलपमेंट बैंक हैज़
जो है 162 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है। इन अक्टूबर 2024 द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD ऑफ 162 मिलियन लोन फॉर टूरिस्ट डेवलपमेंट इन विच स्टेट। कहाँ पे किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज़्म बढ़ावा देने के लिए ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका क्या दिया है, 162 मिलियन US डॉलर्स का लोन दिया है। किसे दिया है? वो है हिमाचल प्रदेश को दिया है। प्रश्न क्या पूछा जा सकता, कितने रुपए का लोन दिया है या फिर कितने डॉलर्स का लोन दिया है? 162 मिलियन डॉलर्स को किसे दिया है? हिमाचल प्रदेश को। अब ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चंस को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप वहाँ पे सोच समझ के आपका आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है हम क्वेश्चंस जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, आप जो कमेंट्स में हमें बता के आंसर्स दे रहे हो उसे हमें अच्छा लग रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था 13 अक्टूबर करंट अफेयर्स, आज के हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई डाउट होगा या फिर किसी को कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही होगी तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जो आने वाले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के एग्ज़ाम्स है, उसका हम एक नया सा पूरा सीरीज़ चालू करने वाले हैं हमारे चैनल पर, जिसमें आपको स्टार्ट टू एंड से, फर्स्ट टू लास्ट तक, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का फर्स्ट एग्ज़ाम से लास्ट एग्ज़ाम तक पूरी प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर की जाएगी। उसके जो बाहर वाली डिटेल्स है जो भी रहेगा, उसके डिटेल्स में या फिर कैसे एग्ज़ाम्स रहेंगे, किस चीज़ में रहेंगे, जो फायर सर्विसेज के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हमारे सूत्रों से अनुसार पता चला है, FS के फायर सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 12th बेस पे जो दे सकते हैं, उसका वो आने वाली है एडवर्टाइजमेंट जल्दी आने वाली है। तो उसकी तैयारी पूरे से पूरे हमारे इस चैनल पर हम ली जाएगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बताइए अपने दोस्तों को, भाइयों को बताइएगा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का जो चैनल है वो यही रहेगा। इसके ऊपर आपको 101% पूरी की पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक रहेगा वही कवर किया जाएगा, जो कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी में प्लेसमेंट में बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा 13 अक्टूबर का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। थैंक यू।